फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ दो दो दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरा गार्डन कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा और सब हरा हरा दिख रहा है क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्लांट बहुत हेल्दी हो गए हैं और इसमें प्लांट में नमी ज़्यादा हो जाती है तो फंगस वगैरह भी लग जाते हैं। तो आइए हम आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आपका प्लांट सूख रहा है तो आप अपने पौधे को कैसे बचाएं। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनका प्लांट, विद्या का प्लांट, उनका मोरपंखी का प्लांट सूख रहा है तो उसको कैसे बचाएं। तो आपका प्लांट है, आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि आपका प्लांट क्यों ड्राई हो रहा है, यानी कि क्यों सूख रहा है। तो क्या वजह हो सकती है। कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है फंगस वगैरह हटाने के लिए। फंगीसाइड या हल्दी पाउडर वगैरह का यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने प्लांट को खुद अच्छी तरीके से चेक करना है कि हमें अपना प्लांट क्यों सूख रहा है। कभी कभी हमारा प्लांट ज़्यादा बरसात में रखने से जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं और उसमें फंगस वगैरह भी हो जाता है। तो उसके लिए आप ड्रेनेज होल को एक बार चेक कीजिए। मिट्टी में ज़्यादा नमी ना होने पाए, ज़्यादा पानी ना भर पाए तो गमले को आप बार बार हटा के उसका ड्रेनेज होल चेक करते रहिए। तो प्लांट को बचाने के लिए सबसे पहले हमें उसका कारण जानना चाहिए कि हमारा प्लांट किस वजह से सूख रहा है। कभी कभी हम ज़्यादा पानी डालते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से भी सूख जाता है और कभी कभी ज़्यादा गर्मी की वजह से हम पानी नहीं डालते हैं तो पौधा हमारा मुरझाने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो सूख कर मर सकता है। तो ये आप अपने प्लांट को खुद पहले चेक करें कि हमारा प्लांट क्यों मर रहा है। कभी कभी धूप नहीं लगती है, प्लांट को हम छाया में रख देते हैं और उसमें बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है। तो धूप ना लगने की वजह से भी आपका प्लांट सूख रहा है। और कभी कभी ये होता है कि हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े, जड़ में कीड़े लग जाते हैं और अचानक पौधा सूखने लगता है। तो उसके लिए आप पहले गुड़ाई कीजिए प्लांट में और फंगीसाइड वगैरह आप पाउडर डालिए, हल्दी पाउडर, नीम ऑयल वगैरह भी डालिए। सूखी टहनियाँ आप हटाते रहिए, सूखे फूल हटाते रहिए और मिट्टी को साफ़ सुथरा करते रहिए, गुड़ाई वगैरह भी कर दीजिए। और ज़्यादा आपका प्लांट उस गमले में लगा है और ज़्यादा दिन का हो गया है और आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हमें मिट्टी थोड़ा सा प्लांट की जांच कर लेनी चाहिए कि उसमें क्या कमी है क्या नहीं है। तो हम कभी कभी अपने प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो प्लांट की मिट्टी भी बदलना भी एक अच्छा उपाय है। आप प्लांट को आप गमले से हटा के थोड़ा सा अलग कर दीजिए, मिट्टी जड़ से अलग ना हो। इस तरीके से अपना प्लांट को आप गमले से हटाएंगे और उसके बाद आप प्लांट को उसकी मिट्टी अलग से बनाइए, मिट्टी बदल दीजिए। उसमें फंगस वगैरह लगा है तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी पाउडर और फंगीसाइड पाउडर भी आप फंगीसाइड पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी सी मिक्सचर सॉइल बनाइए और कंपोस्ट मिलाइए, उसमें आधी रेत हो, कंपोस्ट हो। इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी आप बनाइए जिससे इसमें पानी भी नहीं रुकेगा और प्लांट के हेल्थ के लिए उसमें आप कंपोस्ट वगैरह भी मिला सकते हैं। सरसों की खली, चाय पत्ती या वर्मी कंपोस्ट आप मिला के बहुत अच्छी सी खाद डालिए और नीम ऑयल का भी ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों में। और कभी कभी प्लांट में हमारा प्लांट अचानक सूखने लगता है और नीचे अगर कीड़े मकोड़े लग गए हैं। तो एक बार मेरा प्लांट सूख रहा था, गुलाब का प्लांट था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर पानी में घोल के और थोड़ा सा चुटकी में
थोड़ा खाने वाला सोडा मैंने उस प्लांट में डाल दिया। अगर उस प्लांट में मेरे कीड़े लगे होते हैं तो वो प्लांट अंदर से कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि उसमें हल्दी में एंटीबायोटिकल गुण पाया जाता है और सोडा में भी। तो पौधे को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए आप हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चुटकी भर सोडा दोनों को मिला के आप उस प्लांट में डाल दीजिए। और अगर उसमें कीड़ा लगा होगा तो वो प्लांट आपको फिर से जीवित हो जाएगा, उसमें डालने से कीड़े मर जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्लांट फिर से चल जाएगा। तो मैंने यही चीज़ मैंने डाली थी अपने गुलाब में, और उसमें कुछ दिनों के बाद फिर से वो प्लांट मेरा हरा भरा हो गया था। तो ये चीज़ें आप अपना सकते हैं। तो कोई भी प्लांट को सूखने से बचाने के लिए ये आप सब उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उसका पहले कारण हमें जानना है कि ये प्लांट क्यों सूख रहा है। आप ही बता सकते हैं, आपका प्लांट है, आप उसको देखकर बता सकते हैं क्यों सूख रहा है। और जैसा सूखे उस कारण आप उसका उपाय कीजिए और आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बीच बीच में आप कंपोस्ट खाद वगैरह डालते रहिए, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, फंगीसाइड वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हल्दी वगैरह का भी आप कर सकते हैं। और जो पौधे में सूखी पत्तियां वगैरह भी हैं उनको भी आप हटाते रहिए, सूखी टहनियाँ वगैरह प्रूनिंग भी करते रहिए। तो आप प्लांट की प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ पे होगा। अब धीरे धीरे जैसे प्लांट लगाएंगे आपको समझ में आता रहेगा कि हमारा प्लांट में क्या कमी है क्या नहीं है। जिस तरीके से हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है। हम समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा हम सीख ही लेते हैं कि अपने प्लांट को कैसे बचाना है और कैसे स्वस्थ रखना है। तो इस तरीके से हम अपने गार्डन में काम करते करते कुछ चीज़ें अपने आप ही सीख लेते हैं और कुछ समझ में आने लगती हैं, और कुछ जानकारियाँ नहीं होती हैं तो हम जानकारियाँ इकट्ठा करके अपने प्लांट को बचाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बचाइए। अगर आपका प्लांट सूख रहा है तो आप पानी ओवर वाटरिंग और पानी अगर कम है तो उसको चेक कीजिए, ड्रेनेज होल को चेक कीजिए। और फंगस वगैरह लगा है तो आप मिट्टी बदल दीजिए, नई मिट्टी अपने प्लांट के लिए बनाइए। और हाँ, इस बात का ध्यान देना, अगर आपका प्लांट का तना अगर हरा रहे है तो आप बचा सकते हैं। अगर पूरी तरीके से आपका प्लांट सूख गया है, उसका तना बिल्कुल काला पड़ गया है, तो आप नहीं बचा सकते हैं। आप जैसे प्लांट सूखने लगा और थोड़ी पत्तियां हरी भरी हैं तो आपका प्लांट बच जाएगा। अगर आपका प्लांट पूरी तरीके से सूख गया, उसकी टहनियाँ वगैरह भी सूख गई हैं, तो आपका प्लांट नहीं बचेगा। तो सूखने से बचाने से पहले ही आप ये सब ट्रीटमेंट कर दीजिए और आपका प्लांट ज़रूर बच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को पहले चेक कीजिए, फिर अपने प्लांट को आप बचा सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लांट के लिए धूप, हवा, पानी और खाद सब ज़रूरत पड़ती है, और कीट मकोड़े मारने के लिए फंगीसाइड, नीम ऑयल स्प्रे, हल्दी पाउडर और सोडा, जो खाने वाला सोडा है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। बस ये सब लिमिट मात्रा में करिए। और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप फिटकरी का भी यूज कर सकते हैं, पर ये सीमित मात्रा में कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।